तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिस स्टोरी का एक वर्जन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुका हूं। ये स्टोरी है रिगोर की। रिगोर एक बहुत ही पावरफुल सैयन है और इस स्टोरी का ऑलरेडी एक वर्जन मैं अपने चैनल पे कवर कर चुका हूँ, जो कि इस स्टोरी का लेटेस्ट वर्जन था। पर फिलहाल वो वर्जन काफ़ी लंबे समय से अपडेट नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ओल्ड वर्जन लेकर आया हूँ। इस स्टोरी को लिखा है मलिक टोरेहाने ने। ये ड्रैगन बॉल के सबसे पहले फैन मांगा आर्टिस्ट में से एक हैं, तो इन्हें जाके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। इनसे जुड़े लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है, तो आप चैनल पर ड्रैगन बॉल की काफ़ी सारी फैन मांगास देख सकते हैं, और वो भी सारी हिंदी में। बस चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाइए और अपने फेवरेट फैन मांगा देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ड्रैगन बॉल जीटी में ओमेगा शेनरॉन की हार के 3 साल बाद। एक दिन वेजिटा अपने ग्रेविटी चेंबर में ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर अचानक से ही ग्रेविटी चेंबर में ग्रेविटी नॉर्मल हो जाती है। वेजिटा बोलता है कि ये क्या है, ये किसने किया। तभी वहाँ पे बुल्मा आ जाती है। बुल्मा बोलती है कि ये मैंने किया है, क्योंकि मेरे पास तुम्हें इस ग्रेविटी चेंबर से बाहर निकालने का कोई और तरीका नहीं है। बुल्मा बोलती है कि वेजिटा, मैं जानती हूँ कि तुम अब गोकू की बराबरी कर चुके हो, और जब से गोकू वापस आया है तुम लगातार ट्रेनिंग कर रहे हो ताकि तुम फिर से उससे पीछे ना रह जाओ। पर मेरे हिसाब से महान प्रिंस वेजिटा को भी थोड़ा बहुत खाना खाने की ज़रूरत है। वेजिटा बुल्मा के साथ ट्रेनिंग रूम से बाहर आ जाता है और बोलता है कि बुल्मा, तुम्हें मेरी ट्रेनिंग ऐसे बीच में नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कोई नया खतरा धरती पर आ जाए। बुल्मा बोलती है कि मैं जानती हूँ, तुम्हारे पास 2 ही डर हैं। एक तो गोकू तुमसे आगे ना निकल जाए, और एक धरती पर कोई और खतरा ना आ जाए। तुम सभी के सभी सैयन्स एक जैसे होते हो, सारे लड़ाई के लिए पागल रहते हो। ये तो अच्छी बात है कि ब्रा तुम जैसी नहीं है, वरना मैं तो पागल ही हो जाती। तभी वेजिटा को कुछ सुनाई देता है। वेजिटा बोलता है कि ये आवाज़ कैसी है। ऐसा लगा जैसे कोई प्लेन बहुत नज़दीक से गया। इसके बाद वेजिटा और बुल्मा आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। आसमान में उन्हें दिखता है कि 2 सैयन स्पेस पॉड ज़मीन से टकराने वाले हैं। ये स्पेस पॉड धरती की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि इसके अंदर 2 सैयन्स हैं, एक मेल और एक फीमेल सैयन। आखिरकार ये दोनों सैयन स्पेस पॉड ज़मीन से जाकर टकरा जाते हैं, और ये शहर के बीचम बीच ज़मीन से टकराते हैं, और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वेजिटा बोलता है कि ये तो स्पेस पॉड्स हैं, ये आखिर कहाँ से आ गए, मैंने तो कोई भी एनर्जी महसूस नहीं करी थी। बुल्मा भी स्पेस पॉड्स देख के हैरान होती है। वो बोलती है कि लगता है कि उसके अंदर और एलियंस हैं, आखिर उन्हें क्या चाहिए होगा। वेजिटा बोलता है कि मैं नहीं जानता, पर मैं पता लगा के रहूँगा। कुछ ही देर में वेजिटा लड़ाई के लिए तैयार होने लग जाता है। बुल्मा बोलती है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से तुम्हें बाकी लोगों का इंतज़ार करना चाहिए। वेजिटा बोलता है कि उन लोगों के स्पेस पॉड्स मेरे शहर में आए हैं और मेरे घर को बस हिट करने ही वाले थे, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। बुल्मा बोलती है कि तुम हमेशा ऐसी ही बातें करते हो, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी हमारे शहर में स्पेस पॉड्स आए हैं तो वो ज़्यादा अच्छी खबर नहीं होती। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये बात नहीं पता। 3 साल पहले जब गोकू मरा था, तब मैंने एक कसम खाई थी कि कैकरॉट के जाने के बाद मैं धरती की रक्षा करूँगा। पर अब जब कैकरॉट वापस आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कसम ख़त्म हो गई है, मुझे अभी भी धरती की रक्षा करनी है। बुल्मा बोलती है कि ठीक है, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम और गोकू दोनों लड़ाई के लिए पागल हो, पर अच्छी बात यह है कि मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। जाओ और अच्छी तरीके से लड़ना, गुड लक, और मरना मत। वेजिटा ये बात सुन के खुश होता है और अपनी स्माइल से थैंक्स बोलता है, और इसके बाद वो उड़ जाता है ताकि वो देख सके कि स्पेस पॉड्स कहाँ पे जाके गिरे हैं। दोनों पॉड्स वेस्ट सिटी के बिल्कुल बीचम बीच जाके गिरे होते हैं, और आखिरकार वो स्पेस पॉड्स खुलते हैं और उसके अंदर से 2 ताकतवर वॉरियर निकलते हैं। पहला वॉरियर बोलता है कि अच्छा, तो ये धरती है, मुझे लगा था कि ये इससे बेहतर होगी। इसके बाद दूसरी वॉरियर स्काउटर की मदद से धरती के लोगों का पावर लेवल चेक करने लग जाती है और बोलती है कि इस प्लेनेट के लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इस प्लेनेट पे करीब 12-13 लोग हैं जिनकी ताकत थोड़ी सी ज़्यादा है, और उनमें से सिर्फ 6 ही हैं जो हमसे लड़ने लायक हैं। तभी पहले वॉरियर को कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि इस डायरेक्शन से एक बहुत ही बड़ी पावर हमारी तरफ आ रही है, ये ताकत मैंने पहले भी महसूस करी है, ये ज़रूर वही है, ये वेजिटा है। तभी इन दोनों वॉरियर्स के पास एक पुलिस आ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों जो उस गड्ढे के पास खड़े हो, दोनों वहीं पे खड़े रहो। फीमेल वॉरियर बोलती है कि इसका पावर लेवल क्लास 1 से बिलोंग करता है। पुलिस वाला बोलता है कि अपने हाथ ऊपर कर लो, और मेल वॉरियर बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरे हाथ देखना चाहते हो, तो ये लो। और इतना बोलते ही फीमेल वॉरियर हंसने लग जाती है, और इसके बाद मेल वॉरियर एक धमाका करता है जिससे शहर में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वेजिटा भी इस पावर को देख के हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये आखिर क्या था। अब मुझे महसूस हो रहा है, मुझे एक बहुत ही बड़ी पावर महसूस हो रही है, ये ताकत ऑलमोस्ट मेरी और कैकरॉट जितनी बड़ी है। मेल वॉरियर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, वेजिटा ने ये धमाका देखा होगा। फीमेल वॉरियर बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने थोड़ा ज़्यादा बड़ा धमाका कर दिया।
ये ताकत इतनी बड़ी होती है कि ट्रंक्स को भी महसूस हो जाती है और गोटेन भी पिक्लो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। उन दोनों को भी ये ताकत महसूस होती है। गोकू, गोहान और ऊब भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो भी इस ताकत को महसूस करके हैरान रह जाते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि ये ताकत आखिर क्या थी। लगता है एक बहुत ही बड़ी ताकत अचानक से ही कहीं से आ गई है। ये ताकत बिल्कुल डैड की तरह महसूस हो रही थी। इसके बाद ट्रंक्स और ध्यान से महसूस करने लग जाता है और बोलता है कि मैं सही सोच रहा था, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। डैड के पास और 2 ताकतवर लोग हैं। एक की ताकत बहुत नॉर्मल है और दूसरे की ताकत बहुत ज़्यादा है। कामे के लुकआउट पर हम देखते हैं कि गोटन और पिक्लो साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इसके बाद वो गोकू, गोहान और ऊब के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि धरती पे 2 अनजान वॉरियर्स आ गए हैं। इतनी देर में वेजिटा धमाके की लोकेशन तक पहुंच जाता है और बोलता है कि ज़रूर धमाका यहीं से किया गया होगा। मैं गलत नहीं हो सकता, मैंने यहीं से 2 ताकतवर कीज़ महसूस करी थी। वेजिटा बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, कुछ देर पहले वो यहीं थे, आखिर वो लोग कहाँ चले गए होंगे, मुझे उनकी ताकत महसूस ही नहीं हो रही है। तभी वेजिटा को कुछ सुनाई देता है और वेजिटा हैरान रह जाता है और ये आवाज़ बोलती है कि मुझे तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा वेजिटा। वेजिटा एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और देखता है कि ये 2 वही शख्स हैं जिन्हें वेजिटा ढूंढ रहा था। मेल वॉरियर बोलता है कि हमें मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो, पर मैं तुम्हें देख के कहीं भी पहचान सकता हूँ। तुम बिल्कुल किंग वेजिटा की तरह लगते हो। तभी वेजिटा का ध्यान जाता है और वेजिटा बोलता है कि इन दोनों के पास तो टेल्स हैं, ये ज़रूर सैयंस हैं। वेजिटा बोलता है कि ये पहला शख्स तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। फीमेल वॉरियर बोलती है कि अब कोई डाउट नहीं रह गया है, तुम दोनों की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है। मेल वॉरियर बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही को देख रहा हूँ, तो मैं इस चेहरे को कैसे भूल सकता हूँ। अब वेजिटा को गुस्सा आने लग रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो, मैंने तुम लोगों को पहले कभी भी नहीं देखा है। मेल वॉरियर बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर वेजिटा हम लोग एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। तभी हम लुकआउट पे जाते हैं और देखते हैं कि पिक्लो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल वेजिटा के बड़े वर्जन की तरह लग रहा है। उसकी ताकत को महसूस करके पता चल रहा है कि उसके अंदर बस बदले की भावना है। इसके बाद गोकू बोलता है कि आखिर वो धरती पे कैसे पहुंच गया, उसकी ताकत बहुत बड़ी है और उसके बाद भी किसी ने उसे डिटेक्ट नहीं किया। गोकू बोलता है कि जितना मुझे महसूस हो रहा है उसकी ताकत बिल्कुल मेरे और वेजिटा की तरह है। पिक्लो गोकू से बोलता है कि गोकू, क्या तुम इस वक्त नैमेक पे टेलीपोर्ट कर सकते हो। गोकू बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नैमेक पे टेलीपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। आखिरी बार जब मैं नैमेक पे गया था तब मैं लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड के प्लेस पे था और नैमेकियन लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा कम होती है, तो मैं यहाँ से नैमेक पे टेलीपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, और वो भी तब जब मैं पूरी तरीके से ठीक हालत में होता। हम लोग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे और अब मैं पूरी तरीके से थका हुआ हूँ। पिक्लो बोलता है कि ये टाइमिंग सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। डेंडे नैमेक पे गया हुआ है और वो अगले हफ्ते तक ही वापस आएगा और तुम लोगों को ठीक करने का इस वक्त कोई भी रास्ता नहीं है। ट्रेनिंग की वजह से गोकू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और गोकू बोलता है कि मास्टर कैरिन के पास ज़रूर कुछ सेंसुबीन्स होंगे, भले ही वो इस वक्त सेंसुबीन्स उगा ना रहे हों, पर उनके पास ज़रूर कुछ पड़े होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वेजिटा खुद को संभाल नहीं पाएगा, पर इस शख्स की ताकत बहुत ज़्यादा बड़ी है और मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। पिक्लो बोलता है कि तो ठीक है, तुम तीनों लोग यहीं पे इंतज़ार करो, मैं और गोटेन नीचे जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या चल रहा है। तुम लोग मास्टर कैरिन के पास जाना और उम्मीद करो कि उनके पास कुछ सेंसुबीन्स हो। मुझे नहीं लगता कि नीचे जाकर हम वेजिटा की ज़्यादा कुछ मदद कर पाएंगे, पर वेजिटा को अकेले छोड़ने से अच्छा है कि हम वहाँ पे चले जाएं। गोकू बोलता है कि फ़िलहाल हम बस यही कर सकते हैं, तो ठीक है, तुम लोग जाओ और एक दूसरे का ध्यान रखना। हम लोगों को जैसे ही सेंसुबीन्स मिल जाएंगे हम वैसे ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। पिक्लो मिस्टर पोपो से बोलता है कि मिस्टर पोपो, मैं यहाँ से फ़िलहाल जा रहा हूँ, तब तक आप यहाँ का ध्यान रखना। मिस्टर पोपो बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे ध्यान रखूँगा। इसके बाद पिक्लो और गोटेन वेजिटा के पास चले जाते हैं और गोहान, ऊब और गोकू मास्टर कैरिन के पास जाते हैं ताकि वो सेंसुबीन्स ले सकें। दूसरी तरफ वेजिटा बिल्कुल हैरान होता है। वो मेल वॉरियर से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे सब कुछ बताओ। मेल वॉरियर बोलता है कि अच्छा, तो तुम सच जानना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम सच जानने के लिए इतनी ही ज़्यादा उत्सुक हो रहे हो तो सुनो, तुम सही सोच रहे थे, मैं भी तुम्हारी तरह एक सैयन ही हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह ही प्लेनेट वेजिटा पे जन्मा था और तुम्हारी ही तरह मैं किंग वेजिटा का बेटा हूँ। वेजिटा ये सुन के हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या। मेल वॉरियर बोलता है कि सही कहा, मेरी आंखों में देखो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। दोस्तों, फिलहाल रिगोर की स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला वर्जन कैसा लग रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये रिगोर की स्टोरी का पुराना वाला वर्जन है, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वर्जन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त का शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं।
आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगास देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।